आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के विवाद के ऊपर? आप एक छात्र हैं पत्रकारिता की, कैसे देख रहे हैं इस चीज़? मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, इतनी जल्दी हुआ है, वो दरअसल सही तो नहीं है, लेकिन जो मनीष कश्यप ने किया है वो भी सही नहीं था। हाँ, सेफ तो क्या, अब तो सिर्फ दबाया जा रहा है पत्रकारिता को, लेकिन इतना भी सच है कि मनीष कश्यप पे जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी किया गया है वो एकदम जायज़ है। मेरे को ये लगता है कि अभी गलत ही हो रहा है। जी, मनीष कश्यप जी के बारे में हमने बहुत सुना है, उन्हें बिहार का लाल कहा जाता है और उनसे बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। और अभी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मतलब फेक वीडियोस, जो मजदूरों की वीडियोस वगैरह उन्होंने बनाई थी, वो फेक वीडियोस रिलीज़ किए हैं। जैसे कि देखिए, मनीष कश्यप का विवाद अब क्या है, ये तो मतलब ये मामला अब कोर्ट के पास है, तो जो भी अंतरिम फैसला आएगा वो कोर्ट का आएगा। जो मनीष कश्यप है उनको मैं काफ़ी समय से देखता हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि एक अगर वो पत्रकारिता के जगत का छात्र है तो सबसे पहले मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग देखना पसंद करता है। जो मनीष कश्यप है उनको मैं काफ़ी समय से देखता हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि एक अगर वो पत्रकारिता के जगत का छात्र है तो सबसे पहले मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग देखना पसंद करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ पत्रकारिता विभाग के छात्र मौजूद हैं। इनसे हम बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। पत्रकारिता के छात्र इस विवाद को, इस घटना को कैसे देखते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, आपने मनीष कश्यप के विवाद के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना। क्या लगता है ये विवाद जो है उनको जेल में बंद कर दिया गया, उन पर आरोप लगे कि वो फर्जी वीडियो बनाते हैं, फेक पत्रकारिता करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या लगता है देश का जो पत्रकारिता का क्षेत्र है कितना सेफ है? हाँ, सेफ तो क्या, अब तो सिर्फ दबाया जा रहा है पत्रकारिता को, लेकिन इतना भी सच है कि मनीष कश्यप पे जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी किया गया है वो एकदम जायज़ है। क्योंकि पत्रकारिता का काम सिर्फ लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड करना, उनको जागरूक करना और उनको शिक्षित करना, इतना है, ना कि अपनी न्याय नीति बनाना। लेकिन एक तरीके से ये भी गलत है कि मतलब पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। एक पत्रकार को दबाएंगे, ना जाने आगे के कितने पत्रकार दबाए जा सकते हैं। तो इस घटना के बाद क्या लगता है, जो अभी पत्रकारिता के छात्र हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा फ्यूचर के लिए? फ्यूचर का वो है एक तरीके का दबाव। अगर हम लोग आज से ही देखना शुरू कर देंगे तो आगे की पत्रकारिता ना जाने निष्पक्ष बच नहीं पाएगी। यही रहेगा, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकार तभी होगा जब उनके लिए आइडियोलॉजी एक तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के विवाद के ऊपर? आप एक छात्र हैं पत्रकारिता की, कैसे देख रहे हैं इस चीज़? मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, इतनी जल्दी हुआ है, वो दरअसल सही तो नहीं है, लेकिन जो मनीष कश्यप ने किया है वो भी सही नहीं था। क्योंकि मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा था, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर कोई नाइजीरियन, मुझे नहीं पता, वो अगर जीत जाते तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। तो इसने बोला था कि तेरे को तो अमित शाह के बंगले पे ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मनीष कश्यप ने ऐसी गंदी बातें भी बोली थी, जो कि एक पत्रकार होने के बाद उन पर ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो ये अगर उनको जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि हम भी इनकी तरह बने, तो जो कि गलत है। मैं ये चाहूँगी कि अगर उन्होंने ये गलती की है तो उसे दोबारा ना दोहराए और अच्छी तरीके से वापस आए। अच्छा, मनीष कश्यप जो है काफ़ी स्वतंत्र पत्रकार माने जाते हैं, तो ऐसे में हम आजकल देख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, आपको फ्यूचर के लिए क्या लगता है कि आप जब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरेंगी तो आपके लिए कितना सेफ होगा ये फील्ड? सेफ तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पहली बात तो ये जो फील्ड है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम है ना। कॉलेज कुछ हमें इंटर्नशिप या कुछ प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाता है, और उसके बाद मैं बोल दूं कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी पोर्टल पे, छोटा मोटा काम ही मिलता है फ़िलहाल तो वो लोग जो होते हैं वो अपनी चीज़ें कवर करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, भाईचारे में इनका कवर कर लो, उनका कवर कर लो। तो स्वतंत्र पत्रकारिता कहीं नहीं बचती है, मैं यही कहना चाहूँगी। तो अगर आपको चांस मिले तो क्या आप स्वतंत्र पत्रकारिता चूज़ करेंगी यूट्यूब के माध्यम से, या फिर किसी चैनल में ही जाके काम करेंगे? ऑब्वियसली सबको चाहिए कि फ्यूचर अच्छा हो, पैसे ज़्यादा हो, किसको नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं दोनों चीज़ें साथ में रह के करूँ, और मैं इनकम भी करना चाहूँगी और स्वतंत्र पत्रकारिता भी करना चाहूँगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशांत। सुशांत, आपने सुना है मनीष कश्यप के विवाद के बारे में? सर, सुना तो है, बट मेरे को ये लगता है कि अभी गलत ही हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप जी हैं वो बहुत, उन पर जो है पुलिस ने आरोप लगाया कि इन्होंने फेक वीडियो बनाकर गुमराह करने की कोशिश करी है। वो एक स्वतंत्र पत्रकार, काफ़ी नामी पत्रकार माने जाते हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको फ्यूचर को देख कर क्या लगता है कि स्वतंत्रता के नाम पर पत्रकारिता में क्या बचा है? स्वतंत्रता के नाम पे तो पत्रकारिता में, जैसे कि मुझे अभी के लगता है कि अभी तो कुछ स्वतंत्र है ही नहीं। किसी ना किसी पार्टी के दबाव में या किसी ना किसी लोक दल के दबाव में पत्रकारिता आ चुकी है, पूरी तरीके से आ चुकी है। तो अभी पर जो भी पत्रकार है वो जो भी चीज़ें करते हैं वो
एक तरह से स्वतंत्र नहीं होती और वो सारी की सारी चीज़ें एक मास्टरमाइंड टाइप चीज़ें हो जाती हैं फिर। अच्छा, अगर आप कभी फ्यूचर में स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सी पहले तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप मनीष कश्यप का विवाद देखें तो क्या आप करना चाहेंगे कि आपको डर होगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? जी नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, जैसे कि मैं मानता हूँ। तो मैं अगर मेरे को आगे चांस मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है? जी, संदीप तिवारी। तिवारी जी, आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप विवाद के बारे में आपने सुना होगा, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जी, मनीष कश्यप जी के बारे में हमने ही बहुत सुना है। उन्हें बिहार का लाल कहा जाता है और उनसे बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। और अभी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मतलब फेक वीडियोज़, जो मजदूरों की वीडियोज़ वगैरह उन्होंने बनाई थी, वो फेक वीडियोज़ रिलीज़ की हैं। तो ये सुनना हमारे लिए भी शॉकिंग था। अगर ये चीज़ सच है तो ये हमें भी उनके इंस्पिरेशन से हटा सकता है, बट इसके बारे में हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। सो इस बारे में हमें। अच्छा, आप एक पत्रकारिता के स्टूडेंट है, आपको फ्यूचर के लिए क्या लगता है कि अगर आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता करने निकले और आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, ऐसे में क्या आपके कदम रहेंगे? जी, आजकल तो वैसे पत्रकारिता को दबाया ही जाता है। राजनीति के ज़ोर से पत्रकारिता अक्सर अब दबता ही आया है। लेकिन अगर जो हमारी आज की जनरेशन है, जो बोलने में नहीं कतराती है, और वैसे भी आज के पत्रकार सीधे अपनी बातों को मुंह पर रखना जानते हैं। तो कल को अगर मैं भी चाहूँगा, मुझे भी चाहिए कि कोई अच्छी इनकम हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, लेकिन उसके लिए मैं किसी एडवर्टाइजमेंट का, किसी इस चीज़ का भाग नहीं बनना चाहूँगा कि मैं किसी के लिए पैसे लेकर कोई प्रचार करूँ। मैं अपने सच्चाई का भाव ही रखना पसंद करूँगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमित है। प्रमित जी, आप पत्रकारिता के छात्र हैं, क्या लगता है मनीष कश्यप के विवाद के बारे में आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जैसे कि देखिए, मनीष कश्यप का विवाद अब क्या है, ये तो मतलब ये मामला अब कोर्ट के पास है, तो जो भी अंतरिम फैसला आएगा वो कोर्ट का आएगा और वही मान्य होगा। लेकिन अब रही बात, जहाँ तक अगर मनीष कश्यप निर्दोष हैं तो उनको इस तरह से प्रोपेगेंडा या मतलब जो भी कहे जिसके तहत उनको अगर वाकई उनको फंसाया गया है तो ये तो कदम गलत है। लेकिन अगर वाकई मतलब मनीष कश्यप के द्वारा ऐसा अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाया गया है तो वो मतलब सरकार तब उस मामले में अपना स्पष्ट मतलब निरीक्षण या जांच कर रही है। अच्छा, आप एक पत्रकारिता के स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है फ्यूचर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता के नाम पर भारत देश में क्या है? देखिए, अभी तो आप अब इसमें कहना क्या है और बोलना क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो भी पत्रकार है, पत्रकारिता को मतलब अपने संविधान का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों को, जो भी पत्रकार मुखर होकर सरकार के विपक्ष में, सरकार के विरोध में सवाल उठाने वाले हैं, उनको हमेशा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दबाया जा रहा है। कई सारे पत्रकारों को आप देख सकते हैं जो मतलब अपना इस्तीफा तक दे चुके हैं, सरकार की तरफ से इतनी दबाव उन पर बनी है। तो ये जो युग है, ये जो समय है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें मतलब कोई ये संदेह करने वाली बात नहीं है कि पत्रकारों के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से बनाया जा रहा है। अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो बहुत सारे पत्रकार इस्तीफा नहीं देते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि ये बातें जैसे कि ऐसे ही कोई आया और कुछ बोल दिया, वो नहीं है। ये बातें प्रमाण है। आप उठा कर देख लीजिए, पिछले 8 सालों का, 10 सालों का, 6 सालों का, 7 सालों का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि जितने भी बड़े से बड़े पत्रकार हैं, जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जिनकी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उन्हें जैसे पुरस्कृत किया जा चुका है, सबने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का एक कारण है सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया, वो सरकार के दबाव में काम नहीं किए और उनको त्याग पत्र देना। आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी ना कभी कदम रखेंगे, तो क्या लगता है स्वतंत्र पत्रकारिता ही आपका माध्यम रहेगा? आप वो करने से डरेंगे? जैसे मनीष कश्यप के विवाद हमने देखे हैं, तो हमने कुछ और भी स्टूडेंट से बात करी, हालांकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि दबाव में रहकर वो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य होगा स्वतंत्र पत्रकारिता, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि हम प्रोपेगेंडा फैलाएं। अगर जो खबर सही है, खबर की वास्तविकता है, तो वास्तविकता को हम परोसेंगे, न कि किसी राजनीति पार्टी के समकक्ष आकर, किसी राजनीति पार्टी के बहकावे में आकर उसका पक्षपात करेंगे। हमारा मकसद एक होगा, देश के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता, नागरिकों के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता, जो वाजिब कारण है, जो सही कारण है, जो ठोस कारण है, उसको बताना। ये ना कि किसी भी तरह के या कोई भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना। अच्छा, जाते जाते
साथ एक आखिरी सवाल, क्या लगता है पत्रकार को अपने खुद के ओपिनियन रखने चाहिए या फिर उसका काम सिर्फ इतना है कि जनता और सरकार के बीच एक मध्यांतर का काम करे वो? देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे संविधान को तो संविधान में किसी भी तरह से पत्रकार के लिए या किसी अन्य के लिए मतलब एक अलग तरह का कानून की व्यवस्था नहीं है। पत्रकार को भी इतना ही हक है जितना एक आम जनता को है। तो एक पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता कर रहा है तो उसको हक है, वो एक मतलब वो क्या, तो वो एक पत्रकार की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन वही पत्रकार जब समाज में आता है तो समाज को जागरूक करने के लिए वो अपनी व्यू रखेगा, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि वो पत्रकार हो गया तो उसको आम जनजीवन के लिस्ट से निकाल कर फेंक दिए, ये तनिक सा भी उचित नहीं है। एक वो पत्रकार है, ये मानते हैं हम लोग पत्रकार, लेकिन जब वो अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, मतलब वो किसी संस्था के माध्यम से नहीं है, जब वो आम लोगों के बीच टॉकिंग कर रहा है तो वो अपना विचार रखेगा, उसे रखने की आज़ादी है और ये आज़ादी सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि इस आज़ादी, ये जो आज़ादी हमारी संविधान देता है। सो यही बात है कि ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका 19 स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है और मैं हिंदी पत्रकारिता का 3य वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा संजीव जी, आप पत्रकारिता के छात्र हैं, आपने भी मनीष कश्यप विवाद के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? तो पहले आप सभी के दर्शकों को जय हिंद। जो मनीष कश्यप है उनको मैं काफ़ी समय से देखता हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि एक अगर वो पत्रकारिता के जगत का छात्र है तो सबसे पहले मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग देखना पसंद करता है। क्यों? उसके बोलने का लहजा, उसके समाज में जो त्रुटियां हैं उसको दिखाने का तरीका, हर चीज़ उसका माध्यम वो दिखाने का वो अलग ही है। एक रिपोर्टर जो एक चैनल का होता है उससे अलग हमें मनीष कश्यप दिखाई देता है। मनीष कश्यप की बात करें तो मनीष कश्यप को बिहार का लाल भी कहा जाता है। वो लाल जो आज समाज क्या पूरे भारत के लिए आज लाडला बन चुका है और अपनी जो बेसिक जो बातें होती हैं समाज की वो उठाने का काम आज मनीष कश्यप कर रहा है। और जो आज सरकार जो उसके ऊपर दावे ठोक रही है, मैं बता दूं ये वही तेजस्वी सरकार है जो इससे पहले जो बीजेपी के साथ कंबाइन थे और आज अपनी अलग लेके आरएलडी में घुसे हुए हैं। ये वो हैं जो ना इधर के ना इधर के, कभी कभी इन्हें तो गर्लफ्रेंड भी बताया जाता है कि ये गर्लफ्रेंड को छोड़ के जा रही है एक दूसरी। तो मैं बता दूं इनका तो काम है। और रही बात उनके केस के ऊपर, तो ये कोर्ट के पास अभी केस है, अब क्या वो देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मनीष कश्यप है उनने आवाज़ सही उठाई है। अगर पत्रकार है अगर उसके ऊपर इस तरीके से अगर केस किया जाएगा तो वो किस सरकार के ऊपर बयान करें। मैं ये नहीं कहता कि वो तेजस्वी सरकार हो या बिहार या यूपी कहीं की, मैं मानता हूँ अगर मोदी को भी सवाल देंगे तो उस पत्रकार के ऊपर भी कोई वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का काम ही समाज की बुराइयों और कहते हैं जो सरकार है उसकी खामियों को उठाना है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा सवाल लेना चाहूँगा। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जगह रखने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो मनीष कश्यप का विवाद है उससे कहीं ना कहीं जो भावी पत्रकार हैं उनको स्वतंत्र पत्रकारिता करने में थोड़ा सा डर महसूस होगा, संकोच होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर बात करें काफ़ी ऐसे संगठन हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जब एक पत्रकार के ऊपर जब केस किया जाता है वो खुद अपनी आवाज़ उठा सकता है। ये वो पत्रकार है जो निष्पक्ष तौर पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी क्या समाज की उठाते हैं। दूसरी ये बात कि हमें डर लगेगा कि इस पत्रकारिता, भाई हम खुलेआम कहेंगे हम पत्रकार हैं। और हाँ, मुझे इस पेंशन इस बात से मिलती है, वो व्यक्ति सरकार से डरा, वो व्यक्ति प्रशासन से डरा, वो व्यक्ति, मैं बात करूँगा एक किस्सा, मैं बता दूँ, मैं थोड़ा डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एनसीसी वगैरह मेरे हैं। तो एक फौजी, बिहार का एक फौजी था, उसे एक पुलिस वाले ने सामने से निकल के थप्पड़ मारा। उस समय प्रशासन एसडीएम तक शांत था, पर उसका परिवार, उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसकी नई शादी हुई थी, उसकी बीवी बहुत रो रही थी कि उसको इंसाफ कौन दिलाएगा, जेल में बंद है। वो फौजी जो बॉर्डर पे सरहदों पे सबकी सेवा करते हैं और वो यहाँ का प्रशासन ऐसा है कि उसे सीधा जेल में डाल दिया। मैं बात करूँगा वहीं पे मनीष कश्यप वहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने सहायता की, किसकी? उस फौजी के लिए आवाज़ उठाई और प्रशासन ने उसे भी वहाँ पे दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं उसको सैल्यूट करता हूँ ऐसे बिहार के लाल को, बिहार के बेटे को, जिनने ऐसी आवाज़ उठाने का प्रयास किया और उस फौजी के लिए जो आज सरहद पे खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव साक्य, मैं इसी कॉलेज हिंदी ऑनर्स 3य वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आपने मनीष कश्यप विवाद के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार जो कोई बिहार राज्य में पत्रकारिता करते हैं जी, और काफ़ी अच्छा पत्रकारिता करते थे। अभी तो उनको फ़िलहाल जेल हो गई है, तो अच्छा देखना पड़ेगा कि मनीष कश्यप को जेल क्यों।
क्या लगता है जो उन पर आरोप लगाए गए हैं फर्जी वीडियो बनाने के, फेक खबरें चलाने के, इससे लेकिन उनसे बहुत लोग जो है प्रभावित रहते थे, इन्फ्लुएंस रहते थे, ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर लोगों के बीच अब डर बैठ गया है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता के बीच में डर बैठ गया। एक मनीष कश्यप पत्रकारिता करते हैं या करते थे तो ये ठीक है, लेकिन करते थे। लेकिन मनीष कश्यप स्पेशली एक सरकार को टारगेट करते हैं, उनको देखना पड़ेगा। उनकी बहुत सारी वीडियो सीधी सरकार के नाम पे नहीं, सीधी तेजस्वी के नाम से बनती, सीधी उनको गाली दी, मतलब गाली उस तरह की नहीं, पॉलिटिक्स वाली गाली मिलती, गाली देते थे। तो देखना पड़ेगा तेजस्वी को ही क्यों जेल हुई, बाकी बहुत सारे पत्रकारों को जेल हुई, लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप का ही मुद्दा क्यों इतना उठाया जा रहा है। और बहुत सारे जैसे रूपेश पत्रकार, वो भी बिहार का था, उसने आदिवासियों की आवाज़ उठाई, उसको भी जेल हुई है प्रेजेंट में। लेकिन आप जैसे पत्रकार या दूसरा गोदी मीडिया जो कि रवीश कुमार बताते हैं, वो नहीं उठा रहा, रूपेश कुमार को नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि वो भी आवाज़, और यहाँ पे सच की आवाज़ हमेशा मारी जाती है। चाहिए ना, रूपेश कुमार को क्यों जेल हुई है? मुझे मनीष कश्यप को तो सब पता है, मनीष कश्यप कैसा था। अच्छी बात है, वो सरकार की कमियां दिखाता था, मुझे पता। और सरकार को क्रिटिक करना चाहिए, क्योंकि हमें जब सरकार को क्रिटिक करेंगे, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि दोनों तरफ की बात दिखानी चाहिए, एक तरफा नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अच्छी बात है, रवीश कुमार भी सरकार को क्रिटिक करते हैं, लेकिन रवीश का जो तरीका है वो आप देखते होंगे शायद है, वो किस तरह से सरकार को आलोचनात्मक सरकार को कैसे करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि रवीश का, हालांकि रवीश पे गलत आरोप हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है, तो देखना तो पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अब देखा जा रहा है बड़े बड़े नामी पत्रकार जो हैं चैनल छोड़ के यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है फ्यूचर जो स्वतंत्र पत्रकारिता में ही है? बड़े बड़े पत्रकार आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र पत्रकार बनना चाहता है उसको रहने नहीं दिया जाता चैनलों पे। जैसे हम देखते हैं रवीश कुमार का, जो NDTV पे करते थे, आज जब वो बात करते थे अडानी या अंबानी की, जब पूंजीवाद की बात करते थे या सरकार की आलोचना करते थे, तो उनको हटा दिया गया कि उनका चैनल खुद इस्तीफा दिया था। नहीं, बिल्कुल उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जब चैनल अडानी ने खरीदा तो वो गुलामी, क्योंकि जब दूसरे के घर में काम करोगे तो स्पेशली बात है, जब तुम्हें मतलब ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें वही के उसी की गुलामी में काम करना पड़ेगा। तो रवीश ने एक स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए अपना एक अलग चैनल खोला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बात करी, जो ये स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं आगे जाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं। इनसे हमने मनीष कश्यप विवाद के बारे में चर्चा करी और जानने की कोशिश करी इनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गौतम के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।